मित्रों नमस्कार। मैं पटना बिहार से विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी आज एक छोटा सा बातचीत आपसे सहारा में लोगों को फंसे हुए पैसे के बारे में। आप भी शायद जानते होंगे कि सहारा में करोड़ों लोगों ने पैसे जमा कराए थे, क्योंकि उनको ऐसी उम्मीद दिखाई गई थी, पैदा की गई थी उन लोगों में कि इसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो लोगों ने पैसे जमा कराए, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में खूब पैसे जमा कराए गए। निम्न मध्यम वर्ग के लोगों ने खूब पैसे जमा कराए, क्योंकि रिटर्न अच्छे मिलने की संभावना बताई गई थी और उम्मीद जगाई गई थी। परंतु मुझे लगता है कि करोड़ों लोगों का वह सपना टूट गया। खैर, बाद में वह ग्रुप उस समूह सहारा समूह की कलई खुली सेबी के द्वारा, और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट वगैरह में गया, तो उससे पैसे जमा कराने को कहा गया। कुछ पैसे उन्होंने जमा कराए भी, लेकिन पूरे पैसे तो नहीं जमा कराए, और उनकी संपत्तियों को जब्त करने का कुछ सिलसिला शुरू हुआ। तो उसके बाद जो पैसे जिन लोगों ने जमा कराए थे, उन सबों के पैसे वापस कराने की जिम्मेवारी सरकार पर आ गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। तो अब आपको पैसे कैसे मिलेंगे? कुछ लोगों को मिले हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को मिले हैं। तो गवर्नमेंट ने एक इंटरनेट पर पोर्टल बना दिया है, CRCS पोर्टल, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का पोर्टल है वो, सहारा रिफंड पोर्टल। तो सहारा रिफंड पोर्टल से ही आपको पैसे मिल सकते हैं। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं है। गारंटी क्यों नहीं, मैं आगे बताऊंगा। तो आप वहाँ जाकर अपना डिपॉजिटर का रजिस्ट्रेशन करेंगे। उस पोर्टल पर जा कर के आधार कार्ड के बेस्ड, आधार कार्ड से जो जुड़ा हुआ मोबाइल है उस पर OTP आएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद फिर आप अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि का विवरण और जो पॉलिसी है उसका विवरण आदि देंगे। उसके बाद वो क्लेम हो जाएगा, और 45 दिनों के बाद आपको 45 दिनों तक उसका इंतजार कीजिए, उसके बाद जवाब मिलेगा। लेकिन मैंने देखा, मैंने एक आदमी का फॉर्म भरा था। ऐसे ही मैं फॉर्म भरने का काम नहीं करता हूँ, जान पहचान के लोग थे तो मैंने भरा था। तो एप्लीकेशन तो, क्लेम फॉर्म तो सबमिट हो गया, एक्नॉलेजमेंट भी आ गया, लेकिन 45 दिनों तक कोई खबर नहीं मिली। अभी भी कोई खबर नहीं आई है। एक बार फिर मैं चेक करूँगा उनको कुछ खबर आई कि नहीं। अभी तो हाल फिलहाल तक तो नहीं आई थी, 45 दिन बीत जाने के बाद भी। खैर, जो भी हो, लेकिन पैसे मिलने का रास्ता तो वही एकमात्र लगता है कि आपको CRCS सहारा रिफंड पोर्टल, जो पोर्टल केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रहा है, उस पर जाकर ही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके संदर्भ में मुझे कुछ संदेह है, क्योंकि मुझे कुछ सूचना मिली है। उससे पता चलता है कि अब तक कुल 1,32,00,000 लोगों ने आवेदन देकर पैसे वापस करने या मिलने की मांग की है। और कुल जो राशि क्लेम की गई है वह लगभग 91,000 है। 91,000 करोड़ है, 91,181 करोड़। तो अभी तक जो आवेदन आए हैं उनमें क्लेम जो है, दावा जो है, कुल दावा उन लोगों का
91,91,181 करोड़, 91,181 करोड़, मतलब 1 लाख करोड़ से कुछ कम। तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे? सहारा की इतनी संपत्ति बिके होगी कि नहीं, हो सकता है होगी, लेकिन उतनी में बिकेगी कि नहीं बिकेगी या क्या होगा, ये तो नहीं कहा जा सकता है। और ज़्यादा कोई सूचना नहीं है उसमें। यही सूचना है कि इसमें से 14,20,000 14,20,000 लोगों को 2,541.27 करोड़, कुल 14,20,000 आवेदनों के विरुद्ध 2,541 करोड़ रुपए लोगों को वापस किए गए हैं, मिले हैं। मैच्योरिटी पे कहिए या जो भी क्लेम कहिए, जैसा भी हो, मिले हैं। तो मतलब 2,500 करोड़ के आसपास लोगों को पैसे मिले भी हैं। 2,500 करोड़ रुपए कुल मिले हैं पोर्टल के थ्रू 14,20,000 लोगों को। लेकिन क्लेम तो बताया ही आपको, 91,182 करोड़ का आया है अब तक। उसमें से मात्र 2,541 करोड़ ही मिले हैं। और 1,32,00,000 आवेदन आए हैं, उसमें से मात्र 14,20,000 को पैसे वापस मिले हैं। तो सबों को नहीं मिले हैं। जो मिले हैं हो सकता है उनको भी पूरा मिला है कि नहीं मिला, ये जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन इतने पैसे लोगों को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, सबों को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये सब प्रश्न अभी अनुत्तरित है। फिर भी मेरा यह मानना है, ऐसे तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं छोटी छोटी जानकारी जो मिलती है वो आपसे साझा करता हूँ। ऐसे इसमें मैंने सूचना अधिकार के अंतर्गत कुछ सूचनाएं मंगवाई थी, उसमें से कुछ सूचनाएं मिली है। तो मेरी आपसे अपील होगी कि कम से कम आप ने, अगर आप सहारा के अगर निवेशक थे और आपको पैसे नहीं मिले हैं, तो आप पोर्टल के थ्रू रजिस्ट्रेशन करा के क्लेम तो सबमिट कर दें। यह कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, किसी भी साइबर कैफ़े में हो जाएगा, या ऐसे भी जो आदमी इंटरनेट की जानकारी जिसको हो, कोई फॉर्म वॉर्म भरता हो, वो ये सब काम कर देगा। कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करके PDF बना करके अपलोड करना जानता हो, ये सब वो चाहेगा तो कर देगा, हो जाएगा। तो ये काम आप कर दें, तभी क्लेम करेंगे, तभी तो पैसे मिलेंगे। तो अगर क्लेम आपने नहीं किया है तो क्लेम कर दें। और अगर क्लेम किया है उसके बाद आपको 45 दिन बीत गए, कोई जवाब नहीं आया है, तो आप पोर्टल से कोई इंक्वायरी कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, अगर कोई सूचना मेल ID वगैरह हो। नहीं तो सूचना अधिकार कानून के अंतर्गत आप अपने आवेदन के प्रति सूचना मांग सकते हैं कि भाई मेरे आवेदन का क्या हुआ, मुझे पैसे क्यों नहीं मिले, मेरे आवेदन में क्या कमी है। हो सकता है आपके आवेदन में कुछ डिफेक्ट हो, क्लेम सही नहीं हो, तो वो पूछ सकते हैं आप। ये तो सरकारी पोर्टल है, सरकार के द्वारा पैसा दिया जाना है। तो आप सूचना अधिकार का, अगर कोई रास्ता न सूझे तो सूचना अधिकार कानून के अंतर्गत भी पूछ सकते हैं। 10 रुपये का फ़ी दे करके आप RTI में एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि मेरे आवेदन में पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं या कब तक मिलेंगे। ऐसे सूचना मांगने में ऐसी सूचना नहीं मांगी जो आप किसी से हिसाब किताब मांगें। आप फैक्चुअल सूचना मांगें कि भाई मेरे आवेदन का क्या हुआ, इसमें कोई कमी है, पैसे कब मिलेंगे, ये सब पूछ सकते हैं, कितने मिलेंगे, ये सब पूछ सकते हैं। तो आप को एक बार फिर याद दिला दूं कि आप सहारा पोर्टल पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन करके क्लेम सबमिट कर दें, तो पैसे मिलने की कतार में तो खड़े रहेंगे कम से कम। और अगर ऐसा काम कर दिया और पैसे नहीं मिल रहे हैं तो कुछ जानकारी हासिल करें कहीं से, नहीं कुछ हो तो सूचना अधिकार कानून में पूछें। तो मुझे जो सूचना मिली थी तो मैं सोचा कि मैं आपको अपडेट कर दूं। मैंने 2 सप्ताह पहले भी सहारा से रिलेटेड मुद्दों पर एक छोटा सा वीडियो बनाया था, तो मैं सोचा कि फिर से आपको अपडेट कर दूं कि क्या स्थिति है। तो अपडेट यही है कि अब तक 1,32,00,000 लोगों ने आवेदन दे दिया है और कुल क्लेम उन आवेदनों में कुल क्लेम 51,182 करोड़ का है। और 14,20,000 आवेदनों में 2,542 करोड़ रुपए वापस किए गए हैं। तो यही अपडेट था। नमस्कार, धन्यवाद। आपसे यह निवेदन है कि मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।